Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। आज हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हवाले से है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आज हम लर्निंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें लर्निंग व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लर्निंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, यानी कि ब्रेन हर्बर्ट ने कहा था द कैपेसिटी टू लर्न, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए सीखने की, इज़ अ गिफ्ट, ये एक गिफ्ट है। द एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी जो है वो आपकी स्किल्स है, इज़ अ स्किल्स। द विलिंग टू लर्न इज़ अ चॉइस, विलिंग टू लर्न यानी कि आपके ताकत, ये आपकी अपनी चॉइस है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग, आप कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर अनटिल यू लर्न इट मोर देन वन वे, उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप उसको मुख्तलिफ तरीके से लर्न ना कर ले। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था वन यू स्टॉप लर्निंग, अगर एक बार आप लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं यू स्टार्ट डाइंग, तो यू स्टार्ट डाइंग यानी कि आप डूब रहे हो। डिस्पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग इज़ व्हाट वी डिड व्हेन वी वेंट टू स्कूल, जब से हम स्कूल जा रहे हैं, इज़ एक्चुअली ईच ऑफ अस इज़ कंटिन्यूअसली गोइंग टू स्कूल्स। लर्निंग अगर आदि टाइम लर्निंग हर वक्त हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत हो, आप घर बैठ के भी लर्निंग कर सकते हो, आप मुख्तलिफ स्किल सीख सकते हो, मुख्तलिफ आपकी डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, अगर यूट्यूब से लर्निंग ले सकते हो, एजुकेशनल वीडियोस हासिल कर सकते हो। लर्निंग हमेशा किसी न किसी तरीके से आप सीखते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी आप लाइफ में आप लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? लर्निंग इज़ डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपनी बिहेवियर में चेंज लाते हो और यानी कि जैसे जैसे आप सीखते हैं उसी तरह से आपके बिहेवियर में चेंज आता जाता है। इट इज़ द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल के तौर पे आपके अंदर अपने आपके अंदर अबाउट थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस, आपके अपने एक्सपीरियंस से जैसे जैसे आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस होता है आपके अपने बिहेवियर्स में चेंज आता रहता है। लर्निंग इज़ अ डिफरेंट फॉर्म मैट्यूरेशन इन दी मैनी एक्सपेक्ट, बहुत लर्निंग बहुत से एक्सपेक्ट लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। आप कोई कंप्यूटर स्किल सीख सकते हो, एजुकेशन लर्निंग हो सकती है, कुकिंग की स्किल्स हो सकती हैं, टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं, वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हो सकती हैं, बहुत सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग्स होती हैं। ठीक है, ये आप उन्हें और डिफरेंट मेथड होते हैं, आप स्कूल जाके लर्निंग हासिल कर सकते हो, एजुकेशनल में आप यूट्यूब से लर्निंग हासिल कर सकते हो, और आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, एट्सेट्रा। बिहेवियर के बारे में है कि बिहेवियर इज समथिंग ग्रेटर देन नॉलेज, के बिहेवियर जो आपका बिहेवियर है वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा ग्रेटर है। बिकॉज क्योंकि इन लाइफ देर आर मैनी सिचुएशंस वेयर नॉलेज फेल हो जाते हैं, बट बिहेवियर कैन हैंडल एवरीथिंग। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आप हर चीज़ को हैंडल कर सकोगे। अगर आपका बिहेवियर बुरा है तो आपके पास जितनी मर्ज़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हों, जितना मर्ज़ी नॉलेज हो, लेकिन आप कोई भी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। बिहेवियर इज सम टाइम ग्रेटर देन नॉलेज। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और कोटेशन है कि बाद जगह पे आपकी लर्निंग काम नहीं आती, आपका नॉलेज काम नहीं आता, लेकिन आपका बिहेवियर वो काम कर जाता है जो कोई और चीज़ काम ना कर सके। लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बिहेवियर के हवाले से लर्निंग किस तरह से होता है, लर्निंग एक्टिविटीज़ आ जाती है। इसके अंदर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और नॉलेज होना चाहिए, यानी कि अगर आपका साइंस का सब्जेक्ट है उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज हो,
थ्योरी, रिसर्च और आर्टिकल्स के बारे में डेवलपमेंट, अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट कर सको, अपनी एबिलिटीज़ में रियल वर्ल्ड में आ जाता है शामिल। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि आप अपनी जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई कर सको और आप एक्सरसाइज कर सको इस चीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, यहाँ टाइप्स लर्नर किस किस्म के होते हैं, ठीक है। विजुअल होते हैं, ऐसे लर्नर जो कि देख के सीखते हैं, ठीक है। किनेस्थेटिक होते हैं, लर्न व्हाट दे डू, कि वो क्या कर रहे हैं इस चीज़ से सीखते हैं। एडिटोरी होते हैं यानी कि लर्न व्हाट दे हेयर, वो क्या सुन रहे हैं। स्ट्रेस यानी कि लर्न व्हाट स्ट्रेस देम, कि उन्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है उससे सीखते हैं। एस होते हैं लर्न व्हाट रिलैक्स देम, कि उन्हें कैसे, जब अगर वो रिलैक्स हो तो वो कैसे लर्न करते हैं। स्क्रीबल होते हैं लर्न व्हाट दे राइट आउट, कि वो क्या लिखते हैं यानी कि हर टाइम लिखते रहते हैं, उससे लर्न हासिल करते हैं। कुछ जो होते हैं ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे। कुछ जो होते हैं लर्न फ्रॉम टीचिंग यानी कि स्कूल टीचर से सीखते हैं। कॉपी लर्न व्हाट दे कैन कॉपी, उन्होंने क्या कॉपी किया है उससे सीखते हैं। लर्निंग स्टाइल्स क्या आ जाते हैं, विजुअल स्टाइल्स आ जाता है, ओरल स्टाइल आ जाता है, रीड एंड राइट आ जाता है, काइनेस्थेटिक स्टाइल्स आ जाता है। विजुअल जो है लर्न बाय सीइंग के ज़रिए से होते हैं, सीखने का अमल आ जाता है। और जो ओरल होते हैं वो हेयरिंग के ज़रिए, और लर्न बाय रीड एंड राइट लिखने और वो पढ़ने से होते हैं। और लर्न बाय डूइंग, और जो किनेस्थेटिक होते हैं वो हम क्या कर रहे हैं उससे सीखते हैं। लर्न बाय सीइंग से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे पास सामने कोई चार्ट, ग्राफिक, ग्रामर्स, ऑर्गेनाइजर हो तो उससे हम उसे देख के सीख सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह हो, पावर पॉइंट्स हो, उससे हम सीख सकते हैं, यानी कि हम उसे देख के ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं इजीली। और क्या होता है, जो भी हम चीज़ सुन के कुछ चीज़ लर्न कर सकते हैं। साउंड्स ऑफ म्यूजिक, स्ट्रॉन्ग टू ऑफ टाइप ऑफ लर्नर, इसके अंदर आ जाता है रीड ए लाउड, हम ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं। लिस्टिंग हो जाती है, वर्बल इंस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्कशन आ जाती है, रिपीट टू फ्रेंड्स आ जाते हैं। इसे हम सुन के लर्न कर सकते हैं। रीड एंड राइट में क्या आ जाता है, स्टूडेंट हाउ वर्क बेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग, जो बेस्ट हो उससे सीखते हैं। बुक एंड टेक्स्ट से सीख सकते हैं, डिक्शनरी से सीख सकते हैं, और नॉट टॉकिंग से सीख सकते हैं, कि जो भी चीज़ हमारे पास लिखी हो तो उसे हम पढ़ के सीख सकते हैं। लर्न बाय डूइंग, के हम लर्न बाय डूइंग इनकॉर्पोरेट बॉडीज मूवमेंट्स, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने बॉडी के मूवमेंट से गेस्चर के थ्रू सीख सकते हैं। टच, फीट्स, हैंड, हाथ से सीख सकते हैं। वेल इट इज़ यूज देयर बॉडी और हैंड, हम इसमें ये लर्न बाय डूइंग में हम अपने बॉडीज और हैंड को यूज़ करते हैं। दीज आर लर्नर आर ऑल अबाउट दी सेंस ऑफ टच, इनके पास सेंस ऑफ टच होती है। फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। स्पोर्ट प्ले ए बिग पार्ट, इसके अंदर स्पोर्ट प्ले एक बिग पार्ट इन्वॉल्व है। दीज आर स्टूडेंट लाइफ स्पोर्ट्स। लर्निंग कंपोनेंट्स कौन कौन से, लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, कि लर्निंग जो है वो चेंज को चेंज लाती है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में जितना भी नॉलेज हासिल करेंगे उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। लर्निंग मस्ट बी रिलेटिव परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है। लर्निंग कंसर्न विद बिहेवियर, इसका ताल्लुक बिहेवियर से। बाद जगहों पर लर्निंग और नॉलेज काम नहीं आता, लेकिन आपका बिहेवियर काम आ जाता है। आप बहुत मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को अपने बिहेवियर की वजह से हल कर सकते हो। इसे एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग, लर्निंग में आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। लर्निंग थ्योरीज आ जाती हैं। लर्निंग थ्योरीज में इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी हैं, जिन्हें यहाँ पे हम मेन 3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। बिहेवियरिज्म के हवाले से, कॉग्निटिविज्म के हवाले से, और कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से। बिहेवियरिज्म में लर्निंग एंड बिहेवियर चेंज आर एक्वायर्ड बाय लिंकिंग स्टिमुला एंड रिस्पॉन्स, कि कोई भी स्टिमुला और को आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो। कॉग्निटिविज्म में लर्निंग इंटरनल एंड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, के स्टूडेंट अब
इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट हासिल करता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय अडाप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, के प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस है उसी लिहाज से आपने क्या लर्निंग की है। टाइप्स ऑफ थ्योरीज, लर्निंग की थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, एज ऑर्गेनाइज बिहेवियर के हवाले से ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है, कॉग्निटिव कंडीशनिंग लर्निंग आ जाती है और सोशल लर्निंग आ जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। कंडक्ट इन अर्ली 90s में ये थ्योरी पेश की गई बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवेन पावलोव ने ये थ्योरी पेश की। ग्रू आउट एक्सपेरिमेंट टू टीच डॉग, इसने ये डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया टू इस चीज़ को चेक करने के वो कैसे रिस्पॉन्स करता है अगर वो सेलिब्रेट होता है टू रिंगिंग दी बेल के, वो बेल की अगर वो कंडीशनिंग बेल की साउंड पे वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। A type of condition in which an individual responds to some stimuli that would not ordinarily produce such a response, कि वो अगर कुछ कंडीशन या कुछ स्टिमुला या सूरत हाल रख दी जाए डॉग के सामने में तो वो इसे किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट पावलोव ने किया। कंडीशनिंग क्या थी डॉग एक्सपेरिमेंट में। बिफोर कंडीशनिंग से पहले अनकंडीशनल स्टिमुला क्या था, वह खुराक कुछ वो खुराक डॉग के सामने रखता है, ठीक है, एक बाउल में, तो वो जो डॉग है वो खुराक को फूड्स को देख कर वो अनकंडीशनल तौर पर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो सेलिब्रेट करता है कि खुराक को देख कर, यानी कि उसको भूख का एहसास होता है। और अगर वो न्यूट्रल स्टिमुला क्या था कि वो खुराक की जगह पे फूड की जगह पे बेल रखता है, लेकिन वो उसका क्या रिस्पॉन्स देता है, नो रिस्पॉन्स। डॉग क्या है, नो रिस्पॉन्स, यानी कि उसे बेल का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो बेल रिंग कर रहा है तो उस पर क्या वो रिएक्शन ज़ाहिर करना है क्या नहीं। अगर वो ड्यूरिंग कंडीशन उसने क्या की, उसने एट अ टाइम फूड और बेल दोनों को फूड भी रखी और बेल को भी प्रेस किया, तो अनकंडीशनल तो जो है डॉग ने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर वो फूड और बेल एक साथ होगी तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देगा। फूड को देखकर उसने रिस्पॉन्ड दिया। तो कंडीशनल स्टिमुला आफ्टर कंडीशनिंग में क्या आ जाता है कि अगर बेल रिंग करती है तो जो डॉग है वो इस चीज़ कंडीशनल रिस्पॉन्स ये है कि डॉग को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ बेल रिंग करी है, अब हम मेरे को फूड का टाइम हो गया है, तो वो बेल को देख के भी सेलिब्रेट करेगा। सम अदर अनकंडीशनल स्टिमुला एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है जो नेचुरली अकर होते हैं और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स वाली रिस्पॉन्स क्या होता है। स्मेल ऑफ फूड, अगर हम कहीं से फूड की स्मेल आ जाए तो हम सेलिब्रेट करते हैं। किसिंग की होती है, अगर कोई किस करे तो हार्ट बीट कर इंक्रीज होती है। ब्राइटनेस लाइट, अगर लाइट नेचुरली आप ब्राइट करें तो आईज पे इसका रिस्पॉन्स आता है। परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम की स्मेल करते हो, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड डिज़ायर, ये खुशी का जार को ज़ाहिर करती है। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू एसोसिएट टू ए रिस्पॉन्स विद द रिवार्ड एंड पनिशमेंट के साथ ये थ्योरी एसोसिएट करती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। B.F. स्किनर्स ने ये थ्योरी पेश की। ए टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन विच डिज़ायर वॉन्टरी एक इंडिविजुअल बिहेवियर को चेक करने के टू लीड टू रिवार्ड और प्रिवेंट ए पनिश, जो कि रिवार्ड और पनिशमेंट को लीड करती है। स्किनर्स ने एक स्किनर्स बॉक्स डेवलप किया जिसके अंदर वो एक स्पीकर, उसके अंदर उसने कुछ
जो चीज़ें ऐड की, स्पीकर ऐड किया, सिग्नल लाइट्स ऐड की, लीवर्स ऐड किया, जो फूड डिस्पेंसर ऐड किया, जो लीवर्स इंक्लूड किया, जो फूड प्रोड्यूस करता है, टू शॉक जनरेटर और कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स लगाई कि अगर रैट के बिहेवियर को चेक करने के लिए अगर रैट्स जो है लीवर्स को दबाएगा तो वो फूड उसकी क्या सिग्नल्स आएंगे, क्या वो किस तरह से रिस्पॉन्स होगा। उसने इस चीज़ पे टेस्ट किया, उसने उस बॉक्स में एक रैट को छोड़ा, इंक्रीज लाइकहुड टू रिपीट बिहेवियर, पॉजिटिव समथिंग गिवन टू दी माउस, उसने कुछ चीज़ें माउस को दी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या आ गया, माउस गिवन फूड व्हेन लीवर पास्ट आफ्टर ग्रीन सिग्नल, माउस को उस वक्त फूड दी जब वो लीवर ग्रीन लाइट शो करता था, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ जाती। नेगेटिव क्या थी, समथिंग टेकन फ्रॉम द माउस, की कुछ चीज़ें हमने वापस ले ली माउस से। नेगेटिव, इसमें नेगेटिव ये आ गया, लाउड नो स्टॉप व्हेन लीवर प्रेस्ड, के जो स्पीकर लाउड नॉइज स्टॉप्ड व्हेन लीवर प्रेस, जब प्रेस हुआ तो स्टॉप हो गया। डिक्रीज क्या हुई, रिपीट बिहेवियर में पॉजिटिव पनिशमेंट के हिसाब से रिवार्ड या के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर माउस को कुछ चीज़ें दी हैं तो माउस इज शॉक व्हेन लीवर पास्ट आफ्टर रेड लाइट, उसकी पनिशमेंट की ये थी कि जब रेड लाइट पास हुई तो पॉजिटिव पनिशमेंट दी तो उसे कुछ चीज़ें दी। और नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव जो पनिशमेंट है नॉट अप्लाइबल इन दिस सिनेरियो, नेगेटिव इस सिनेरियो में अप्लाई नहीं होती। इससे माउस के बिहेवियर में इंक्रीमेंट हुआ, वो इससे माउस का बिहेवियर पॉजिटिव इंक्रीज हुआ और नेगेटिव और पनिशमेंट डिक्रीज हुई। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी है, क्रिएट चेंज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट पर बेस करती है। प्रमोट गुड चॉइस के, ऑपरेंट कंडीशनिंग के हम गुड चॉइस पे यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर पे रिवार्ड देते हैं और नेगेटिव बिहेवियर पे हम पनिशमेंट देते हैं। प्रमोट गुड चॉइस एंड डिटर बैड चॉइस को हम डिक्रीज करते हैं। मोटिवेशन रिलाइड ऑन चॉइस रेदर देन इंस्ट्रक्ट अलोन। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन, क्या इसका डिफरेंस है क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन में। क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएट एन इन्वॉल्टरी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलेटिव, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है कि इन्वॉल्टरी रिस्पॉन्स देती है, इसमें कंडीशनल और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियर को रिस्पॉन्स देती है कि एक बिहेवियर क्या शो हो रहा है, होता है पॉजिटिव बिहेवियर शो हो रहा है या नेगेटिव, उस हिसाब से वो आपको पनिशमेंट और रिवार्ड देती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की सिंपल हम ये डिफरेंस इसके अंदर लेते हैं दोनों थ्योरीज में। इट्स टाइम फॉर फूड्स के जब ऑपरेंट कंडीशन में ये चीज़ को चेक किया, इट्स टाइम फॉर फूड, जब खुराक का टाइम हुआ, इट शुड प्रेस द लीवर, उसने लीवर को प्रेस किया, ठीक है। जब उसे भूख महसूस हुई तो उसने लीवर को प्रेस किया। क्लासिकल कंडीशनिंग का ये फ़र्क है, देयर गोज द बेल, के बेल जब रंगी, इट्स टाइम फॉर फूड, कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब जब बेल की उसने आवाज़ सुनी तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि फूड का टाइम हो गया है, तो बेल की साउंड पर उसने रिस्पॉन्स दिया। कॉन्जेक्टिव लर्निंग थ्योरीज का ताल्लुक हमारे माइंड्स के साथ है। इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ आ जाती है, मोटिवेशन आ जाता है, एटीट्यूड्स और फीलिंग्स आ जाती है, सेंसिटिव रिकलेक्शंस, कंपैरिजंस, एवोल्यूशन और एनालाइज को, कुछ चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं। लर्निंग क्या है इसके अंदर, बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेस, या बेस करती है आपके मेंटल प्रोसेस का, बाय विच लर्नर टेकन इंट्रैप्ट स्टोर्स एंड रिटायर्ड इंफॉर्मेशन, के लर्नर इस चीज़ को कैसे लेता है, इंट्रैप्ट कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करता है और बाद में इसे एवोल्यूशन करता है। स्टिमुला, कुछ कंडीशन रखी जाती है, कॉन्जेक्टिव प्रोसेस होता है, दिमाग में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है और उसके बाद आप उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हो। टाइप्स ऑफ
कॉग्निटिव लर्निंग की कौन कौन सी सेंसिंग लर्निंग आ जाती हैं, यानी कि आपके पास जो भी डाटा है आप उसे फार्मूलेट करते हैं। और फीलिंग्स लर्निंग आ जाती है, बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यू के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। पेंसिव थिंकिंग लर्निंग आती है, आप डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यू एंड होनेस्टली लेते हो। और इंट्यूशन लर्निंग में आ जाता है कि आप क्रिएटिव आइडिया देते हो, उससे आप लर्निंग हासिल करते हो। इंट्रोवर्शन लर्निंग में आ जाता है कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं, एंजॉइंग एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होती है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। एक्सट्रोवर्जन लर्निंग में आ जाता है, आपका एक सोशल सेक्टर होता है। एक्शन और ओरिएंटेड लर्निंग होती है, एंजॉइंग सोशलाइजेशन, आप अपने सोशल सर्कल को एंजॉय करते हो। अल्बर्ट बाजरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बाजरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी पेश की थी। बाजरा थ्योरीज क्या थी कि इसमें तीन किस्म के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज में। पर्सनल फैक्टर आ जाता है जो कि आपके माइंड के साथ माइंड के साथ ये रिलेट करते हैं, जिसमें आप क्या चीज़ लर्न करते हो, कैसे स्टोर करते हो, कैसे इसकी एवोल्यूशन करते हो। बिहेवियर आ जाता है, इसमें आपका क्या बिहेवियर है, गुड बिहेवियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या बैड बिहेवियर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से कैसे सीखते हो। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आप इंसान जो है कि वो लोग अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन के मुशाहिदे से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब यही है कि आप अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आप इर्द गिर्द के माहौल से कैसे सीखते हो। सोशल लर्निंग थ्योरी में आ जाता है पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो उस चीज़ ने मुशाहिदा किया उससे सीखना। मेंटल स्टे आ जाती है, इंपॉर्टेंट टू लर्निंग आ जाता है, यानी कि पर्सनल फैक्टर इसके अंदर आता है। लर्निंग डज नॉट नेसेसरी लीड टू बिहेवियर चेंज, आपका बिहेवियर क्या है उस चीज़ से सीखना। सोशल लर्निंग थ्योरी के चार फैक्टर्स हैं। इंटेंशनल प्रोसेस आ जाता है, इसके अंदर प्रोसेस है। इंटेंशंस का प्रोसेस आ जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस आ जाता है और मोटिवेशनल प्रोसेस आ जाता है। इंटेंशनल प्रोसेस में क्या है, हाउ क्लोजली टू चाइल्ड विल प्ले अटेंशन टू द मॉडल, के चाइल्ड किस तरह से अटेंशन देता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, चाइल्ड लेवल ऑफ क्या होगा और चाइल्ड एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ठीक है। और इंटेंशनल प्रोसेस में क्या है, हाउ वेल द चाइल्ड विल रिमेंबर द मॉडल बिहेवियर, कि वो मॉडल बिहेवियर को किस तरह से रिमेंबर करेगा। एग्जांपल इसकी क्या है, यूज़ अ मेमोरी स्ट्रेटजी को कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेगा, सच ऑर्गेनाइजेशन सर चाइल्ड कॉन्जेक्टिव लेवल्स क्या होगा। प्रोडक्शन में आ जाता है कि डिटरमाइन हाउ वेल ए चाइल्ड कैन रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा अपने बिहेवियर को, कि फिजिकल स्किल्स उसकी क्या हैं, वो किस तरह से प्रोडक्शन होगी। कम्प्लेक्सिटी क्या है बिहेवियर की। ठीक है। इसमें चाइल्ड की फिजिकल स्किल्स को चेक किया जाएगा। मोटिवेशन प्रोसेस के क्या है, डिटरमाइन हाउ अ मोटिवेट द चाइल्ड टू द इमिटेट द मॉडल। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाती हैं, insensitive to the child from imitations, मैचिंग पैटर्न्स के लिहाज, यानी कि चाइल्ड को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है और वो इससे किस तरह से इस प्रोसेस को एलिवेट करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग JS Academy Education for All. Please follow my YouTube channel.